हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 8th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 2 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम प्रकाश जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हुए प्रकाश परावर्तन के प्रकार के बारे में हम आज पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। हमने परावर्तन समझ लिया है क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि परावर्तन के प्रकार कौन से होते हैं। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा है। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में यह धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा था। और तो शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं, विभिन्न सतहों में परावर्तन को देखिए। तो बेटा टीचर ने जो है उसको इस तरह अलग अलग सतह दी और पूछा कि इसमें जो है अपना चेहरा देखकर यहाँ पर जो है एक टेबल जो है ये आपको फिल करनी है। तो देखिए, नई स्टील की प्लेट में प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आपको ये टेबल फिल करनी है। तो नई स्टील की प्लेट में प्रतिबिंब जो है वो कैसा दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। उसके बाद देखिए लकड़ी की जो टेबल है उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे नहीं दिखा। उसके बाद देखिए दर्पण में ये जो है दिखाई देगा और साफ दिखाई देगा। पानी से भरी बाल्टी, तो बेटा पानी से भरी बाल्टी में पानी अगर साफ है तो ये जो हमारा प्रतिबिंब है वो साफ दिखाई देगा, नहीं तो धुंधला दिखाई देगा। अगर पानी साफ नहीं है तो धुंधला दिखाई देगा। उसके बाद देखिए दीवार में प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, तो आप लिख देंगे नहीं दिखा। दीवार में नहीं दिखता ना प्रतिबिंब, तो नहीं दिखा। चिकनी टाइल्स में प्रतिबिंब हमें धुंधला दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे धुंधला। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो तालिका है ये आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हम करेंगे विभिन्न प्रकार के परावर्तन। आइए परावर्तन के बारे में जानने के लिए हमने ये क्या की है बेटा, ये गतिविधि की है। ऊपर दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा हमने कर लिया। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो बेटा नियमित परावर्तन क्या हुआ कि जब सभी समांतर किरणें वो किसी चिकनी सतह से टकराकर फिर से क्या हो जाती हैं, परावर्तित होने के पश्चात दोबारा से वो समांतर हो जाती हैं, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे दर्पण में होता है। ठीक है, तो कोई भी चिकनी सतह होगी उसमें किरणें आएंगी, टकराएंगी और बिल्कुल उसी जो कोण है उसके ऊपर क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। तो ये क्या है, ये नियमित परावर्तन कहलाता है। नई प्लेट है, दर्पण है, उनमें क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है, जिससे चेहरा जो है वो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसके बाद सेकंड देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन क्या है? जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी सतह से परावर्तित सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। यानी जो परावर्तक पृष्ठ वो कैसा होता है, खुरदरा होता है, और जो किरणें आ रही हैं तो एक दूसरे के समानांतर रही हैं, लेकिन जो परावर्तन होता है वो एक दूसरे के समानांतर नहीं होता है। और इसीलिए जो यहाँ पर परावर्तन है उसको क्या कहा जाता है, अनियमित या विसरित यानी फैला हुआ। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, विसरित परावर्तन। तो पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है और इसी कारण क्या होता है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है बेटा कि विसरित परावर्तन है तो परावर्तन के नियम जो है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होंगे। परावर्तन के नियम जो है वो फॉलो होते हैं। परावर्तक में अनियमितताओं के कारण जो किरणें हैं वो समानांतर नहीं होती और यही कारण है कि चेहरा जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। आगे दिया गया है, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? तो बेटा आपके चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं प्रकाश जो है परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। तो बेटा जैसे
अगर किसी वस्तु पर अंधेरा है और हम रोशनी में खड़े हैं तो हमें वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन हम बेशक अंधेरे में खड़े हों और वस्तु जो है वो रोशनी में है तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है, क्योंकि वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसके ऊपर प्रकाश जो है वो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। तो इसीलिए परावर्तित प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रदीप्त पिंड कहा जाता है। दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में, यानी उनका बेटा अपना प्रकाश नहीं होता, ठीक है। दूसरी जो है वस्तुएं होती हैं वो दूसरे के प्रकाश के कारण जो चमकती हैं जो है उनको क्या कहते हैं? उनको हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं। और स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहा जाता है। जब इनका प्रकाश हमारी नेत्रों पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं। जैसे सूर्य का अपना प्रकाश है, मोमबत्ती की ज्वाला का अपना है, विद्युत लैंप का अपना प्रकाश है। तो जिसका अपना प्रकाश है वो दीप्त पिंड कहलाते हैं, जिनका अपना प्रकाश नहीं है वो प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बहुत ही आसान से बच्चों प्रश्न हैं, ठीक है। बहुत आसानी से आप इनको कर भी सकते हो। सो आइए इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, विश्रित परावर्तन किसे कहते हैं? तो अनियमित या विश्रित परावर्तन जब किसी खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, ठीक है। परावर्तित जो समांतर किरणें हैं वो परावर्तन के बाद समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे पुरानी स्टील की प्लेट, इसमें आप जो है डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। जो आपको वर्कशीट में दिया गया है वो डायग्राम जो है वो इसमें आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। तो ये क्या होगी? ये कोई भी खुरदरी सतह हो सकती है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे जा सकती है, तो ऐसे आप इसमें चित्र भी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता? तो पुरानी स्टील की प्लेट में विश्रित या अनियमित परावर्तन होता है। परावर्तन में अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती हैं और यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो ये आप सेकंड जो प्रश्न है उसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न 3 है, विश्रित और नियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। नियमित परावर्तन क्या है? जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे नई स्टील की प्लेट जो है उसमें नियमित परावर्तन होता है। अनियमित परावर्तन या विश्रित परावर्तन क्या होगा? जब किसी खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। पुरानी स्टील की प्लेट में विश्रित या अनियमित परावर्तन होता है, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे। आप चाहो तो जो उसमें डायग्राम है ना आपकी वर्कशीट में, विश्रित और नियमित का जो हमने अभी डिस्कस किया, वो भी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है, दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो जो है दीप्त पिंड क्या होगा? स्वयं का प्रकाश, देखिए यहाँ पे लिखेंगे स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत आदि, ठीक है। जिनका अपना प्रकाश होता है, जो अपना प्रकाश प्रदीप्त करते हैं, उनको हम दीप्त पिंड कहेंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।